पीएम मोदी ने दिया 5 साल का हिसाब, आगामी लक्ष्य और चुनाव की चुनौती पर बात। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। 17वीं लोकसभा के आखिरी संसद सत्र की शुरुआत राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के साथ हुई। इस पर सभी सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलने आए। उन्होंने अपने 42 मिनट के भाषण में अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां बताई, आने वाले 25 सालों का लक्ष्य बताया और विपक्ष पर तंज कसा। पीएम के भाषण में बीजेपी सरकार के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की नीतियों का खूब उल्लेख रहा। पीएम ने देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर बात की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान किए गए अहम और बड़े फैसलों पर सरकार की पीठ थपथपाई। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के जरिए देश की जनता को आगामी 25 सालों का महत्व समझाया और इस वर्ष होने वाले आम चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने का स्पष्ट संदेश विपक्ष को दिया। साथ ही राम मंदिर उद्घाटन में विपक्ष के शामिल न होने पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने मोदी 2.0 सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उनकी सरकार ने 16-17 हजार ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी दी, पद्म अवार्ड दिया और उन्हें पहचान दी, कोविड में मुफ्त इंजेक्शन दिया, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हटाने का काम सरकार ने किया। पीएम मोदी ने फ्यूचर विजन को भी अपने अभिभाषण में शामिल किया। देश की जनता, खासकर युवाओं को आगामी 25 वर्षों का महत्व समझाने के लिए महात्मा गांधी के दांडी मार्च का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल महत्वपूर्ण है। हर कोई अब सपना देखता है कि 25 वर्षों में भारत विकसित देश बने। देश की आकांक्षा संकल्प बना चुका है। 25 साल वो है जब देश इच्छित परिणाम हासिल करेगा। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनावों का जिक्र भी अपने संबोधन में करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने चुनाव में जीत की हैट्रिक का संदेश दिया, तो वहीं राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। पीएम ने कहा कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। कुछ लोगों को घबराहट हो सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र का जरूरी पहलू है। हम सब इसे गर्व से स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव देश की शान बढ़ाने वाले अवश्य रहेंगे। उन्होंने राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर जो इस सदन ने प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता ऐसी चीजों में हिस्सा लेने का। कोई हिम्मत दिखाते हैं, कोई मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर भी आज जो बातें रखी गई हैं, उनमें संवेदना है, सामर्थ्य है, संकल्प है और सबका साथ, सबका विकास है। हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। यानी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने कामों के साथ साथ भविष्य का रोड मैप भी बताया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने इशारा किया कि सरकार बनने के बाद मोदी सरकार किन किन विजन को पूरा करेगी। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।